हेलो दोस्तों, आई होप आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। आज एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे और अभी आप देख रहे होंगे दिन के दिन जो पर्यावरण का टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है। मीन्स ठंड का मौसम आ गया है। तो ठंड के मौसम में हमें अपने बॉडी की समटाइम एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, वो स्पेशली सीजनल मेडिसिन होती हैं, सीजन में दी जाती हैं। लाइक ठंड आ गई है तो उस तरह की दवाइयाँ बहुत चलने लगती है। गर्मी है तो फिर ऐसी दवाइयाँ जिनमें वाटर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो दवाइयों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ठंड को देखते हुए ये जो वीडियो हमने शूट किया है, आज हम डिस्कस करेंगे शिलाजीत के ऊपर। बहुत बार आपने शिलाजीत के बारे में सुना होगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम इस पे मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि हर वीडियो में करते हैं, दवाओं का सेवन अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के निगरानी में ही करें। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी सिचुएशन में ना करें। सेल्फ मेडिकेशन अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा घातक समस्याएं हो सकती हैं, फैटल टॉक्सिसिटी हो सकती है मेडिसिन के साथ में। सेल्फ मेडिकेशन कदापि ना करें। तो अगर हम वीडियो की शुरुआत करें तो आज जो वीडियो है हमारा डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं वो है शिलाजीत कैप्सूल पे। हिमालय जो शिलाजीत कैप्सूल बनाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 60 कैप्सूल 300 रुपए के आपको मिलते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि हिमालय जो बहुत रिनाउंड कंपनी है आयुर्वेद की या फिर हर्बल मेडिसिन की, वो इसको मैन्युफैक्चर करती है। क्लियर। इसमें आप जो आपका पैकिंग मटेरियल है, इसमें आप एच देख सकते हैं। जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है वो एच लोगो होता है, वो आपको देख के परचेज करना है। नहीं तो बहुत सारे फ्रॉड भी मिलते हैं ना प्रोडक्ट्स। तो हिमालय इसका मैन्युफैक्चरर है। अब बात करें भाई शिलाजीत के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एज अमूमन सोसाइटी में क्या होता है, जैसे हम शिलाजीत का नाम लेते हैं तो आपके मन में तुरंत स्ट्राइक करता है, अरे अब तो सेक्सुअल वेलनेस की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शिलाजीत एक हर्बो मिनरल कैटेगरी की ड्रग है, औषधि है, जिसके अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट देखे गए, बेनिफिशियल एक्शन देखे गए हैं। बहुत सारे इसमें फाइटोकेमिकल्स हैं। लाइक मोर देन 80 मिनरल्स मिलते हैं, मतलब 80 से भी ज़्यादा इसमें मिनरल्स मिलते हैं। लाइक आपका जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है। तो मोर देन 80 टाइप्स, 80 से भी ज़्यादा आपको मिनरल्स मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम विटामिन की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलता है, विटामिन ई का कंसंट्रेशन होता है, विटामिन ए होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है। स्पेशली आयरन को फोकस करें तो आयरन रिच होता है, इसलिए एनीमिक पेशेंट को भी दिया जाता है। आयरन रिच होता है हमारा शिलाजीत। वहीं अगर हम कुछ केमिकल्स की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे एक एबंडेंट केमिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है, वो होता है फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड जो एक शिलाजीत की पहचान को बढ़ाता है। फुल्विक एसिड एक पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है जिसके अंदर अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एडॉप्टोजेनिक प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। वो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे काम करता है और किस किस डिजीज में, किस किस बीमारी में ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्वेरसेटिन है और आपका टर्पेनोइड्स है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है और शुगर का भी लेवल इसमें देखा गया है, लेकिन लीस्ट है। अब बहुत अच्छा एक बेनिफिट हम आपको बताने वाले हैं शिलाजीत का। एक्चुअली मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शिलाजीत मिल जाएंगे, नाम यहाँ पे हम नहीं बताएंगे अपने वीडियो में। जो हिमालय का शिलाजीत है ना, स्पेशली आप एक सर्टिफिकेट देख रहे होंगे डिस्प्ले पे। जो ऑर्जिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एक लेबोरेटरी है जो कि गवर्नमेंट जो NABL अप्रूव्ड है, नेशनल एग्रीडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, NABL अप्रूव्ड लैब है, उसने प्रमाणित किया है हिमालय शिलाजीत को कि इसके अंदर नियरली 69% फुल्विक एसिड प्रेजेंट है। हाँ, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर शिलाजीत का पैक जो डिब्बा देख रहे हैं, इसके अंदर फुल्विक एसिड का कंसंट्रेशन उन्होंने बताया है 69%। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो फुल्विक एसिड है वो शिलाजीत को रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। अगर फुल्विक एसिड का कंसंट्रेशन 60% से कम मिले तो हम शिलाजीत को एज ए मेडिसिन यूज नहीं करते हैं। हमेशा 60% से ज्यादा फुल्विक एसिड की मात्रा होनी चाहिए शिलाजीत के अंदर।
तो ये जो सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट द्वारा एक अप्रूव्ड लैब है अर्जिया रिसर्च पीबीटी एलटीडी, उसने अपने एनालिसिस में टेस्टिंग में साबित किया है इसमें 69% फुलविक एसिड है। आप समझ सकते हैं कितना पोटेंशियल और कितना बढ़िया केमिकल है और बहुत अच्छी मात्रा में मिल रहा है। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन या फिर जो आपका शिलाजीत है हर्बो मिनरल की कैटेगरी में है। इसमें हर्बल मेडिसिन के साथ दिक्कत रहती है हैवी मेटल टॉक्सिटी या फिर कंटामिनेशन। तो इन्होंने ये भी बताया है कि इसमें लेड कितनी मात्रा में है, आर्सेनिक कितनी मात्रा में है, कैडमियम कितनी मात्रा में है और मर्क्यूरी कितनी मात्रा में है। मींस हैवी मेटल की टॉक्सिटी इन्होंने चेक की है, कंसंट्रेशन चेक किया है कि हैवी मेटल बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर हम लेड की मात्रा की बात करें तो 5 ppm से ज्यादा लेड की मात्रा नहीं होनी चाहिए किसी भी हर्बल मेडिसिन में। इसमें लेस देन 1%, जैसा कि आप सर्टिफिकेट पे देख रहे हैं, लेस देन 1% ppm लेस देन 1 ppm इसमें प्रेजेंट है तो मतलब बहुत अच्छा है। 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास तो एक ही है, 1 ppm है। तो इस तरीके से इन्होंने कैडमियम, आर्सेनिक और मर्क्यूरी का लेवल भी पता किया है। और जो सेकेंडरी चीज होती है इसमें बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन, वायरल कॉन्टेमिनेशन की पॉसिबिलिटी हो जाती है नेचुरल मेडिसिन में या फिर हर्बो मिनरल में। तो इसकी भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑलरेडी ये टेस्टेड है, एनालाइज्ड है। अर्जिया रिसर्च सेंटर जो है हमारा पीबीटीएलटी, उसके द्वारा ये एनालाइज्ड किया गया है, टेस्टेड किया गया है। तो आई होप कि जो हमारा शिलाजीत है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी इसमें मात्रा है फुलविक एसिड की। अब हम बात करें कि शिलाजीत को किस किस बीमारी में दे सकते हैं। मैंने आपको फिर बताया कि आपके मन में शिलाजीत का नाम सुन के आपको ये लग रहा हो कि भाई ये तो सेक्स स्टिमुलेंट है, सेक्स को इम्प्रूव करती है इसलिए देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें वैरायटी ऑफ फाइटोकेमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी को एक ओवरऑल वेलबीइंग प्रोवाइड कराते हैं, ताकत प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसा नहीं है केवल सेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए ही इसका यूज होता है, इसके अलावा बहुत सारे यूज है इसके। और इस शिलाजीत को मेल भी ले सकता है और फीमेल भी ले सकता है। हाँ, लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर वो बच्चे को अपने दूध पिला रही है, अंडर लैक्टेशन है, तो इस दवा का, इस शिलाजीत का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वो एक हेल्थी है, नॉन प्रेग्नेंट है, नॉन लैक्टेशन में है, तो वो फीमेल इसका यूज कर सकती है। अब हम बताएंगे आपको शिलाजीत के यूज कहाँ कहाँ के हैं, किस बीमारी में। ऐसे पर्सन, ऐसे कपल, ऐसा मेल जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, स्पर्म क्वांटिटी कम हो रही है, वो लोग इसको ले सकते हैं। या फिर आपको सेक्सुअल ड्राइव बढ़ाना है, सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाना है, तो बहुत इफेक्टिव होता है शिलाजीत। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल दोनों लोग इसको ले सकते हैं, बहुत सेफ मानी जाती है। अब देखिए क्या होता है, मेल के कंडीशन में ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है और फीमेल में तो भाई टेस्टोस्टेरोन होता नहीं उतना ज्यादा, होता है कम होता है। तो इसके अलावा ये और बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करता है, लाइक कैल्शियम को बूस्ट करता है, आयरन को बूस्ट करता है ना। तो ऐसी फीमेल जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, बोन डेंसिटी कम हो गई है, हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो लोग ले सकते हैं। ऐसी फीमेल जो एनीमिक है, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, एचबी का लेवल बार बार कम हो रहा है, तो वो भी लोग ले सकते हैं। बहुत सारे मेल और फीमेल में न्यूरो डिजेनरेटिव की प्रॉब्लम आ रही है, लाइक अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, वो लोग भी इसको ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डेटा में देखा गया है कि जो शिलाजीत है उसके अंदर एक एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक एक्टिविटी। मींस आपके ब्रेन में एसिटाइल कोलिन का लेवल बूस्ट करेगा, तो ये अल्जाइमर के लिए स्पेशली बहुत लाभदायक है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उनके एंडोरेंस को बढ़ाता है। जब शिलाजीत हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में एटीपी का जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो शिलाजीत लेने से आपकी फिजिकल स्टेमिना बहुत अच्छी हो सकती है। आप बहुत जल्दी अगर थक जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा हो सकता है इसके वजह से। और ऐसे लोग जिनके बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, फिर बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ा हुआ है, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन दवाओं का सेवन अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के निगरानी में ही करना है। डायबिटीज के केस में समटाइम क्या होता है कि दूसरी दवाइयां भी चल रही है डायबिटीज की आपकी, और आप शिलाजीत भी ले रहे हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मींस
जो आपका ग्लूकोज है एक्सेसिव ड्रॉप होने लगता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट है तो वो अपने डॉक्टर फिजिशियन के परामर्श के द्वारा ही इसको यूज करें। ऐसे एडल्ट यंगस्टर्स जो लोग जिम करते हैं या फिर स्पोर्ट प्लेयर हैं, वो अपने स्टेमिना को, अपने मसल्स को बूस्ट करने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करें, एक थोड़ा सा प्रिकॉशन की नीड होती है जब भी हम शिलाजीत की बात करते हैं, वो ये चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि शिलाजीत आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर देता है। इसीलिए जिनकी एज बिलो 18 है, 18 से कम है, उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उनको इस चीज़ की नीड नहीं है। ठीक है, नेचुरल तरीके से बायोलॉजिकल फिनोमेना है, वो 18 के बाद अपने आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने लगता है। आपकी एज बिलो 18 है तो आप प्रयास करें इसको ना सेवन करें। अब हम बात करेंगे कि इसको लेना कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, लैक्टेशन में है, तो इसका सेवन नहीं करेगी। लेने की अगर हम बात करें तो ये जो डोज है वो वेरी कर सकती है डिजीज पे, लाइक आप किस पर्पज से इसको ले रहे हैं। मान लो एक पेशेंट है वो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए ले रहा है, दूसरा पेशेंट है वो ऑस्टियोपोरोसिस में ले रहा है, तीसरा मसल गेन के लिए ले रहा है, चौथा अपना ओवरऑल वेलबींग के लिए ले रहा है ना। तो ये इसकी डोज थोड़ी वेरी करती है, लेकिन आइडियल इसकी डोज है, बहुत सारे रिसर्च में देखा गया, अगर आप पर डे 3 ग्राम तक लेते हैं लगभग 2 महीने, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कंप्लीटली सेफ है। जिस प्रोडक्ट की हम आज बात कर रहे हैं, इसके अंदर 500 mg शिलाजीत है और आपको दिन में 2 बार, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को लेना है। प्रयास करिए आप दूध के साथ लीजिए, दूध में आप अपना हनी वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो। अगर डायबिटिक है तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। जो इसका ड्यूरेशन है वो लगभग 2 से 3 महीने लगातार आपको यूज करना है, और पब्लिश डेटा में भी है कि अगर आप 2 से 3 महीना, मतलब अगर 500 mg की 2 टैबलेट यूज कैप्सूल लेते हैं तो मतलब 1 ग्राम हो गया। अगर आप 2 से 3 महीना 1 ग्राम लगातार यूज करते हैं तो आपको कोई टॉक्सिटी जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़े से माइल्ड साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट होती है लोगों की। कोई इम्पटी स्टमक ले रहा है, कोई खाना खाने के बाद ले रहा है, कोई डिजीज कंडीशन में, कोई हेल्थी कंडीशन में ना, तो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। उस केस में इसके थोड़े से माइल्ड साइड इफेक्ट देखे गए हैं, लाइक सम टाइम आपको गैस्ट्रिक अपसेट होना, पेट में दर्द होना ना, या फिर नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत आती है ना, तो इतनी ही दिक्कत आती है, इससे ज्यादा कोई फैटल साइड इफेक्ट नहीं है, घातक साइड इफेक्ट नहीं मिलता है। लास्ट में बात करें कि इंट्रैक्शंस का मतलब होता है इस शिलाजीत को किसके साथ नहीं लेना है। पहली जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपका शुगर बार बार बढ़ जाता है, तो शिलाजीत को अपने एंटी डायबिटिक मेडिसिन के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी एंटी डायबिटिक मेडिसिन आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर रही है, वही काम शिलाजीत का है। तो आप ले लेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया की पॉसिबिलिटी आएगी, एक्सेसिव जो ग्लूकोज है वो ड्रॉप होने लगेगा। सेकेंडरी, अगर आप ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके साथ भी नहीं लेना है। अगर आप कोई इम्यून मॉड्यूलेशन ले रहे हैं, इम्यून सप्रेसेंट ले रहे हैं, तब भी आपको नहीं लेना है। तो प्रयास करिए ड्रग एंड हर्बल इंट्रैक्शंस का आप ख्याल रखिए। तो आई होप आपको शिलाजीत के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन।